अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेट टाइम पिकर कंट्रोल। और इसका जो पर्पस होता है वो ये है कि यूज़र इंटरेक्टिवली डेट और टाइम की इनपुट दे सके। इसमें जिस वक्त आप इस कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन दे देगा डेट और टाइम की एक कैलेंडर की फॉर्म में, और वहाँ से आप आसानी से आप अपनी डिज़ायर्ड डेट एंटर कर सकते हैं एंड इट विल प्रिवेंट रॉन्ग डेट एंड टाइम इनपुट। अच्छा, इसकी जो जिस वक्त आप ये मौजूद कहाँ पे है अब, तो ये जनाब कॉमन कंट्रोल्स के अंदर मौजूद होता है डेट टाइम पिकर। और जिस वक्त आप इसको फॉर्म के ऊपर लगाते हैं तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह होती है। और जब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन किया जाता है तो ये इस तरीके से एक कैलेंडर की फॉर्म में आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इस वक्त, ये करंट डेट होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर ली जाती है। और इस फॉर्मेट को हम लॉन्ग फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें डे का नेम है, मंथ का नेम है, डेट है और जो है वो ईयर मौजूद होता है। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज़ की है वो है फॉर्मेट। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। फॉर्मेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आप बताएंगे किस फॉर्मेट के मुताबिक डेट जो है वो अपीयर होनी चाहिए। इसकी एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू लॉन्ग है, तो लॉन्ग जो है वो उसमें डेट इस तरीके से अपीयर होगी इस फॉर्मेट के मुताबिक। अगेन डे नेम, मंथ नेम, डेट और ईयर। शॉर्ट अमेरिकन फॉर्मेट में अपीयर होगी जिसमें पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है और फिर ईयर आता है। और अगर आप टाइम चूज़ करेंगे इसकी वैल्यू तो टाइम अपीयर होगा। और जो कस्टम फॉर्म इसकी जो अगली वैल्यू है फॉर्मेट की वो है कस्टम। जब आप कस्टम चूज़ करेंगे तो एक दूसरी प्रॉपर्टी है कस्टम फॉर्मेट, वहाँ बताए गए फॉर्मेट के मुताबिक डेट अपीयर होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ कस्टम फॉर्मेट कर देते हैं DD, MM, YY, तो इस तरीके से डेट अपीयर होगी। ठीक है, बशर्ते के फॉर्मेट की जो प्रॉपर्टी है वो आपने क्या चूज़ की हुई है। ज़रा देखिए, मैंने कस्टम फॉर्मेट में जाके लिखा MM, DD, YY, तो पहले मंथ आएगा, डे आएगा, ईयर आएगा, और फॉर्मेट के अंदर मैंने कस्टम चूज़ किया। तो जब मैं फॉर्मेट प्रॉपर्टी में कस्टम चूज़ करूँगा तो कस्टम फॉर्मेट के जो फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे डेट अपीयर हो जाएगी। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी है शो चेक बॉक्स। ऐसा करने से ये होगा कि आपके जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसकी डेट टाइम पिकर की, उसके साथ एक चेक बॉक्स अपीयर होगा, और अगर आप उसको चेक कर देंगे तो इट विल लेट यू एंटर द डेट मैनुअली। उसके बाद शो अप डाउन प्रॉपर्टी है, ये बुलियन प्रॉपर्टी है, या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब ट्रू करते हैं तो एक स्पिन बॉक्स अपीयर हो जाएगा इसके साथ, जिसकी मदद से आप डेट्स के बीच में स्पिन कर पाएंगे। वैल्यू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से यू कैन सेट और गेट द करंट डेट सेलेक्टेड बाय द यूज़र ऑन द कंट्रोल। फिर इसका एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इसका बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वैल्यू चेंज, एंड इट विल अकर व्हेन द यूज़र चेंजेस द वैल्यू। अब ज़रा देख लेते हैं हम कि इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि अपना टूल बॉक्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें से हम डेट एंड टाइम पिकर, ये हमारे पास आ गया हमारा डेट एंड टाइम पिकर। और अब हम देखते हैं इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। ऑब्वियसली सबसे आपको पता है कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, अगर हमने देखना हो कि जिस नाम से हमने इसको रेफ़र करना होता है, उसकी नेम प्रॉपर्टी है। तो आप इसका नेम सजेस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताई इसकी प्रॉपर्टी फॉर्मेट। तो ज़रा देखिए यहाँ फॉर्मेट प्रॉपर्टी, और इस वक्त फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, तो उसके मुताबिक यहाँ पे डेट जो है लॉन्ग जब आप चूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही है। ठीक है, और जिस वक्त आप यहाँ पे चूज़ करेंगे शॉर्ट, तो अब ज़रा देखें यहाँ पे डेट जो है वो किस तरीके से अपीयर हो रही है। पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, और फिर जो है ईयर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर वैल्यू चूज़ कर लें टाइम, तो नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे चूज़ कर लें कस्टम, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप पहले जो है वो कस्टम फॉर्मेट जो प्रॉपर्टी है इसकी,
वहाँ पे आप कोई अपनी पसंद का फॉर्मेट एंटर करें, ठीक है। तो ये कस्टम फॉर्मेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आप जिस तरीक़ा का फॉर्मेट एंटर करोगे उस तरीके की जो है वो डेट अपीयर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मंथ, डेट और ईयर, तो ज़रा नोटिस करेंगे कि उसके मुताबिक डेट यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ठीक हो गया। ऑलराइट, उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है यस, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाई, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और वो है मैक्स डेट, ठीक है। ये मैक्सिमम डेट होगी विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन द दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कैलेंडर, ठीक हो गया। और इसी तरीके से मिन डेट है, ये वो मिनिमम डेट है जो कि हम सेलेक्ट कर पाएंगे अपने कैलेंडर के थ्रू। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एक हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग डाटा एंटर कर सकें जिनकी करंट डेट पे जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे उसके मुताबिक मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट एंटर कर देंगे और उसी रेंज के अंदर फिर लोग जो है वैल्यूज़ पिक कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर है हमारे पास शो चेक बॉक्स। शो चेक बॉक्स, तो ज़रा देखेंगे यहाँ पर शो चेक बॉक्स, इसको ट्रू कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो नोटिस करें कि एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। ये चेक बॉक्स आपको अलो करेगा कि आप यहाँ पे खुद जाके डेट जो है वो अप एंड डाउन एरो से जो है वो चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। अगर ये चेक नहीं होगा तो आप इसको जो है मैनुअली जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ज़रा देखें कि हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है शो चेक बॉक्स में, वो है शो अप एंड डाउन। तो उसके लिए ज़रा देखिए कि हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक स्पिन बॉक्स आ गया जिसकी मदद से आप बिटवीन द डेट्स जो है वो स्पिन कर सकते हैं। पहले मुझे शो चेक बॉक्स जो है शो चेक बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टी लेट्स मेक इट फॉल्स एंड नाउ लेट्स प्ले इट। तो देखिएगा कि आपने इस वक्त डेट चूज़ की हुई है एंड यू कैन स्पिन बिटवीन द डेट्स, डेट चेंज हो रही है। और अगर आप मंथ पे क्लिक करके स्पिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप डेट चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ईयर पे क्लिक करेंगे तो यू कैन स्पिन बिटवीन ईयर्स। अच्छा जी, फिर हमारे पास है शो इसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू प्रॉपर्टी। तो ज़रा देखिए कि जो इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है वो इसमें इस वक्त करंट डेट जो भी हमने चूज़ की हुई है वो इस वक्त मौजूद है। ठीक हो गया। सो जो स्पिन बॉक्स के हवाले से आप देख सकते हैं कि आप डेट चूज़ करें, यू कैन स्पिन बिटवीन द डिफरेंट डेट्स। देखिए डेट चेंज हो रही है, मंथ चेंज हो रहा है। और अगर आप डेट पे क्लिक करें तो इधर देखिए डेट चेंज हो रही है। अगर आप ईयर पे क्लिक करेंगे तो स्पिन बॉक्स की मदद से आप डेट्स भी ईयर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो वैल्यू चेंज इवेंट ये किस वक्त तक होगा? ये उस वक्त तक होगा जिस वक्त आप अपने कंट्रोल के ऊपर डेट जो है वो चेंज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब साथ ही इसके ना हम कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे या सपोज़ हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस कंट्रोल के ज़रिए चूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। जैसे से कि इसकी नेम प्रॉपर्टी, तो इसका हम नाम रख देते हैं से DOB पिकर, डेट ऑफ बर्थ पिकर। ठीक हो गया।
अच्छा, हम ये करते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि इस वक्त ट्रू है, शो अप डाउन, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ठीक हो गया। ओके, और जो इसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी है, फॉर्मेट प्रॉपर्टी वो हम कस्टम की बजाय चूज़ कर लेते हैं लॉन्ग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखिए कि नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं। टूल बॉक्स को ओपन किया हमने और यहाँ से हमने लेबल लगा दिया। ठीक है, और लेबल के अंदर हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, चूज़ डेट ऑफ बर्थ। तो ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लेबल के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ करेंगे। एंड लेट्स से कि उसके बाद हम एक बटन यहाँ पे ऐड कर देते हैं और बटन के ऊपर जस्ट इसको हम कह देते हैं से BTN ओ सॉरी इसका नेम BTN ओके। ओके, और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लिख देते हैं ओके। ओके, नाउ आइडिया ये है कि डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें, ओके करें, और ये आपका इस बटन के क्लिक के इवेंट पे ये आपको बता दे कि आपकी जो है वो आपकी एज जो है वो कितनी है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम इंट yr as integer। ओके ओके, int yr is equal to, और dob पिकर नाम से हमारी जो है वो डेट टाइम पिकर कंट्रोल है, डॉट नाउ डॉट ओके। नाउ अब ज़रा देखिए कि ज़ाहिर है कि एज कैसे कैलकुलेट हो सकती है, कि डिफरेंस बिटवीन द करंट डेट एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो करंट डेट कैसे लेंगे, एक हमारे पास बिल्ट इन क्लास है डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर। सो ये क्या करेगा, करंट डेट में से सिर्फ ईयर उठा लेगा और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ पिकर कंट्रोल है। ठीक है, इसमें से हम पिक कर लेंगे इसकी वैल्यू, और वैल्यू जो है ज़ाहिर है वो कंप्लीट डेट होगी। ठीक है, उसमें से सिर्फ क्या पिक कर लेंगे, ईयर। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, तो उसके लिए मैसेज बॉक्स भी यूज़ किया जा सकता है। मैसेज बॉक्स से UR concatenation int year and years old, और साथ में हम इसके आइकॉन को से इंफॉर्मेशन और प्लस, और साथ में बटन कौन सा चाहिए, BB ओके ओनली, और हाँ टाइटल बार जो होगा मैसेज बॉक्सेस पे हम क्या लिख देते हैं, एज। ठीक हो गया, लेट्स प्ले इट। तो here we go, हम इसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। लेट्स चूज़ से
इसमें से I want to choose 1971. Here we go. और उसमें से हम चूज़ कर लेते हैं दिसंबर, और उसमें से हम चूज़ कर लेते हैं 7 एंड क्लिक ऑन ओके। यू आर 50 years old। तो इस तरीके से आप कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो उसके मुताबिक आपकी जो एज है वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, होप यू गॉट द आइडिया कि ये कंट्रोल कैसे यूज़ किया जाएगा।